जी तो दोस्तों, आज हम खड़े हैं धर्मारा जी का स्टूपा में। स्टूपा बुद्ध मत तहजीब की इबादत गाहों को कहा जाता है। ये इबादत गाह टेक्सला में वाक़ है। टेक्सला म्यूज़ियम से तकरीबन 2.5 किलोमीटर के फासले पर। और इस इबादत गाह को उस वक़्त ये सारा दरिया था और इस किनारे जिसे दरियाए धर्मा कहा जाता है और उसके किनारे ये इबादत गाह वाक़ थी। अजीम महाराजा अशोक, जिसकी बुद्धमत के लिए बहुत सारी खिदमात हैं और जिसी के नाम पे ही इस इलाके को अशोका तहजीब का ये बड़ा मरकज़ रहा है, उसने इन सारी इबादत गाह को तमीर किया था। टेक्सला, जिसको संत राष्ट्रों का देश भी कहा जाता है, बुद्धमत तहजीब की इब्तदा बहुत सारे तारीख दानों के मुताबिक इसी इलाके और आगे चीन तक इसको तमीर किया गया। बुद्ध मत तहजीब महात्मा गौतम बुद्ध के मुख्तलिफ वाक़यात की मंजर कशी करने के लिए मुजस्मे और बुत बनाती थी और इन पत्थरों के नज़दीक के मदद से इन मुजस्मों को तराशा जाता था। इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये एक मंदिर था और यहाँ पे महात्मा के काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, मुजस्मे पड़े हुए थे, जिसमें महात्मा का इबादत का तरीका, अपने साथियों के साथ मेल मुलाकात और उसका असलूब, वो सब कुछ यहाँ पे बयान किया गया था। मगर वो सारे अब यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए हैं, कोई टेक्सला म्यूज़ियम में, कुछ वक्त की वजह से ख़राब हो गए हैं। ये खुदाई 1982 में हुई थी, उसके बाद निकला था काम तो 1912 से। सर जॉन मार्शल, जो इंडिया के आसार कदीमा के आर्कियोलॉजी के बानी थे, उन्होंने तब से जारी था, मगर मुकम्मल यहाँ पे हुआ है। चलें जी दोस्तों, अब हम आपको इबादत गाह के अलावा बाकी तहजीब के मुतल्लिक बताते हैं। इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं, उस वक्त स्तूपा के साथ जो इबादत गाह थी, 7 आबादी होती थी और वो वहाँ पे तहजीब का मरकज़ था उन लोगों का। अब ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये आज से 2500 साल पहले बनाया हुआ एक तालाब है, जिसके अंदर पानी जमा किया जाता था और सारी आबादी दरिया मैंने पहले भी आपको बताया था, दरियाए धर्मा यहाँ पे बहता था, वहां से पानी यहाँ पे जमा किया जाता था और फिर इसमें से सारी आबादी जो है वो पानी इस्तेमाल करती थी। मेरे कैमरामैन आपको पीछे दिखा रहे होंगे, पीछे कुछ घर के हैं, आसार हैं, इधर भी काफ़ी ज़्यादा आबादी के मुख्तलिफ आसार हैं। अब हमने आपको बताया था कि स्तूपा इबादत गाह है, मगर स्तूपा इबादत गाह के साथ साथ एक फ़नी यूनिवर्सिटी की हैसियत रखता था, जिसके अंदर दीन के अलूम के साथ साथ मुख्तलिफ तरह के अलूम भी सिखाए जाते थे। ये जो अब आप सारी हमारे इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये सारा वो इलाका है जिसके अंदर तालिब इल्म आके पढ़ते थे। कुछ उनके अंदर बुद्ध मत तहजीब के दीन के तालिब इल्म थे और बाकी अफराद जो थे वो मुख्तलिफ दुनियावी अलूम पढ़ते थे। ये उनके घर के कुछ आसार हैं। इस साइड पे पीछे भी उनके कुछ कमरे हैं और ये सारा इलाका जो है उनका असम्बली हॉल था और उससे आगे उनके वो रहने के कमरों अब वाली हम उस जगह पे असम्बली हॉल के स्टेज वाली साइड पे मौजूद हैं। ये एक 7-10 फीट के करीब बड़ा स्टेज था। इसके आगे जहाँ पे उनके
जो दीनी पेशवा और जो अलूम के असातिज़ा थे वो रहते थे। उसके नीचे बैठते थे जिस वक्त असम्बली होती थी, और आगे ये सारी मुख्तलिफ उन्वानात और ये सारा असम्बली हॉल का एरिया है। बाद में इसके नीचे एक कमरा था जो इस्तेमाल किया जाता था उनके सारी तज़ीनो और आइश का सामान जिसके अंदर मौजूद होता था। अभी हम कमरे पे खड़े हैं और कमरे के ऊपर ये वाला स्टेज का हिस्सा था। इस वक्त हम आपको महात्मा बुद्धा के उन मुजस्मों को दिखाएंगे जिन्हें राजा अशोक ने अपनी सरपरस्ती में कायम करवाया था। ये 3 मुजस्मे थे। ये महात्मा का मुजस्मा था। इस साइड पे महात्मा का जो पहला गिशन दास था, गिशन करके उसका नाम था, वो था। ये उसकी इबादतगाह का एक जो है ना वो पूरा स्तूप है। और ये उसका दूसरा साथी था जो कि महात्मा के साथ उसकी चैपल के टाइम पे रहता था। ये भी अब काफ़ी हद तक ये ख़त्म हो गया है। जो बाकी बचा था यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया था इस्लामाबाद म्यूज़ियम में, और बाकी इनके निशानात इतने ही। ये उस वक़्त इकोनॉमिक व्हील का काम करती थी, मतलब मुआशी ज़रिया थी। आप एक बादशाह दूसरे इलाके को फतह करता था और उसके माल असबाब को लूटता था। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये दफाई मैकेनिज़्म का कला था। ये पूरा कला था, ये नीचे से ऊपर तक बहुत मजबूत था। और इसके ऊपर क्योंकि ये इतना ऊंचा था तो लोग वो बैठे होते थे जो फौजों के आने की खबर देते थे। इसके 6 दरवाजे थे, और जिस वक़्त हमला होता था तो सारा शहर और वो स्टूपा वाले जो लोग थे वो आके इसमें जमा हो जाते थे और अपने इस शहर को महफूज करते थे, अपनी जानों को महफूज करते थे। मगर ज़ल्ज़लों की वजह से या जंगी मामलात की वजह से वो सारा किला टूट गया है और अब उसके ये सिर्फ आसार बाकी बचे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कुछ 60-100 के करीब जो है ये फिट में ऊंचाई में है, और मजबूती इसकी देखें कि ये सीढ़ियाँ ये अभी की नहीं बनी हुई, ये बहुत पहले की बनी हुई हैं ये सारी जो है। और ये इस वक्त ये भी एक इन जगहों के उजड़ने की वजह भी 3 वजूहात बयान की जाती हैं। एक तो ये कि ज़ल्ज़लों की वजह से, या क्योंकि दरियाए धर्मा यहाँ बहता था उसके किसी से राब या तुग़यानी की वजह से, या आपस में जंगों की वजह से ये शहर वीरान हुआ।
इलाका है जहाँ पे उस वक़्त दरियाए धर्मा आबाद था, बहता था, और इसके किनारे ये तहजीब, ये शहर, ये यूनिवर्सिटी और ये मुकाम सारा आबाद किया गया था। ये सारे हिस्से से दरिया बहता था और ये वाला हिस्सा खाली था जो आगे आबादी को लगता था, और इसी के बचाव के लिए फिर यहाँ से ये हिफाजती किला जो आपको पहले दिखाया है वो तामीर किया गया था।